माफी चाहता हूँ दोस्तों। वो जो लाइन कटने की वजह से मैं लेक्चर उसका नहीं डाल पाया, आधा ही मैंने पढ़ाया था आपको विस्कोसिटी के बारे में। तो विस्कोसिटी आपका गैस में कैसे इफेक्ट करता है वो आज से स्टार्ट करेंगे। तो अगर मेरे चैनल पे नया हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर बिल्कुल ठोक देना। फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, आपको मैंने कल ये सब बता दिया था, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में बता दिया था कि लिक्विड में जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, विस्कोसिटी डिक्रीज होगा। आज बात करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन गैस। तो गैस में क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका। तो देखिए, गैस में इफेक्ट ये होता है कि आपका जैसे ही विस्कोसिटी को कैसे होगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे जैसे ही तो विस्कोसिटी इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज क्यों होगा भाई, इंक्रीज इसलिए होगा ना वहां पर, क्योंकि हम लोग जानते हैं जैसे गैस का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, निग्लेजेबल होता है, वो फ्रीली मूव करता है। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स के बीच में कॉलिजन तेजी से होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसकी वजह से फ्रिक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसके कारण आपका जो है विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगा। किसमें, गैस में। तो इसी चीज को आप याद रखना, नोट डाउन कर लो। मैंने यहाँ पे लिख रखा है, एक्सप्लेन कर दिया आपको। और जो भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैं बोल रहा हूँ वो आप जरूर नोट डाउन कर लेना, वो एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न आ जाता है, इसलिए ध्यान से सुनना। अब बात करते हैं सरफेस टेंशन की। भाई साहब, सरफेस टेंशन को ऐसा टेंशन से समझाऊंगा ना आपको, आप खुद फ्यूज हो जाओगे कि सर इतना आसान कैसे हो गया सरफेस टेंशन। इसके सारे एप्लीकेशन भी बताऊंगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लो। इसके एप्लीकेशन बताऊंगा, साथ में इसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं वो बताऊंगा, सब बताऊंगा। आज मैं जितना इसके डायमेंशन तक पूरे अच्छे से पढ़ाऊंगा, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लो। फिर कल के लेक्चर में इसके पूरे एप्लीकेशन बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो आज बात करते हैं सरफेस टेंशन की। भाई साहब, मेरा फेवरेट सरफेस टेंशन है ना, मेरा बिल्कुल फेवरेट है। देखो, देखिए लिक्विड है, कोई कोई लिक्विड मैंने ले लिया। देखिए यहाँ पर सरफेस टेंशन फिगर से समझते हैं ना, डेफिनेशन खुद बनाओगे आप खुद। देखो यहाँ पे, देखिए यहाँ पर, देखिए लिक्विड है पूरा। ये कोई मान लीजिए जार है, जार ही ले लीजिए, उसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है ना। पानी भरा हुआ है, ऊपर देखिए यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है। देखिए यहाँ पर मैंने पूरा कोरोना की तरह इसको दर्शाया हुआ है। देखो यहाँ पर ये लिक्विड पे फोर्स लग रहा है, देख रहे हो, ये फोर्स लग रहा है। ये अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स जिसको बोलते हैं, यहाँ पे अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स लग रहा है, दिखाई दे रहा है आपको। तो सरफेस टेंशन होता क्यों है, होता है अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स के कारण। कोहेसिव फोर्स अगर बैलेंस हो जाएगा तो आपका सरफेस टेंशन होगा ही नहीं। लेकिन सरफेस टेंशन आपका होता क्यों है, तो अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स के कारण। अब देखिए यहाँ पर सरफेस पे लगा है ये सरफेस टेंशन, टेंशन लगे सरफेस पे, उसी को बोलते हैं सरफेस टेंशन। मतलब आप वैसे मत लिखो, इट इज ए अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स which is applied on surface of a liquid is known as surface tension। समझ में आ गया ना, सरफेस टेंशन क्या है, सरफेस टेंशन which is applied on a surface of a liquid which is unbalanced cohesive force। ठीक है, अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स होता है। अब देखिए, इतना तो समझ गए सर, डिफाइन कर दिया, फिगर से भी आप समझा दिया कि सर यहाँ पर फोर्स लग रहा है, सिर्फ नीचे ही लग रहा है, इसलिए इसलिए इसको अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स बोलते हैं, और सरफेस के ऊपर लगता है, ये तो समझ में आ गया। अब देखिए नीचे भी एक कोरोना है जो सरफेस सरफेस टेंशन है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पानी के अंदर भी सरफेस टेंशन लगता है, तो इसका नाम सरफेस टेंशन क्यों पड़ा। तो दोस्तों, पानी के अंदर सरफेस टेंशन बिल्कुल भी नहीं लगता है, याद रखना। वो सतह पे लगता है, सरफेस पे लगता है, ऐसे नहीं लगता है। तो देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन भी मैं बना के लाया हूं, जो एग्जाम में सीधा पेपर में आता है वो क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर जो आपका, मान लीजिए ये सरफेस टेंशन यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे कोहेसिव फोर्स लगा हुआ, कोहेसिव फोर्स लगा हुआ है। तो आपसे पूछे, जब भी आपसे चिल्ला चिल्ला के एग्जाम में पूछे, सरफेस टेंशन लाइज इनसाइड और अंडर वाटर इज, मतलब ये पानी के अंदर है ना, पानी के अंदर है, तो आपसे पूछे कि सरफेस टेंशन लाइज इनसाइड वाटर और अंडर वाटर इज, तो आपका याद रखना सरफेस टेंशन बिल्कुल भी नहीं होता है, खाली होता है। तो देख रहे हो ना कैसे कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, सरफेस टेंशन जीरो हो जाए। यहाँ पर पानी के अंदर कोई सरफेस टेंशन नहीं लगता है। सरफेस टेंशन आपका क्या होता है, अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स होता है, जो किसी भी लिक्विड के सरफेस पर लगता है। ये ध्यान में रखो, हिंदी मीडियम वाले, हिंदी में बोल रहा हूं, मैं कोई अंग्रेज नहीं हूं, मैं भी एक बिहार का स्टूडेंट हूं और बिहार का रहने वाला हूं। मैं भी
तो आप धीरे धीरे डेवलप करो अपने स्किल को, ऐसे आपके लिए एसएसबी के लिए अच्छा होगा। फिर देखो अब सरफेस टेंशन लाइन इनसाइड वाटर कितना 0 हो गया। अब बोलोगे सर इतना तो समझ में आ गया, आप आपसे पूछ रहे नेट फोर्स कितना होगा, तो नेट फोर्स भी इनसाइड वाटर क्या होगा, 0 0। दिमाग में सेट कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिगर से आपको समझा रहा हूं, याद रखना, दिमाग में डाल लो। अब इतना तो समझ में आ गया। अब सर सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो फोर्स बाय लेंथ होता है। सरफेस टेंशन इज इक्वल टू, इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ फोर्स एंड लेंथ इज सेड टू बी सरफेस टेंशन। द रेशियो ऑफ फोर्स एंड लेंथ इज सेड टू बी सरफेस टेंशन। मगर ऐसे डिफाइन करोगे तो ये तो फॉर्मूला से डिफाइन आपने कर दिया, मगर एग्जैक्ट बताना होगा तो वैसे बताना, इट इज अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स व्हिच इज अप्लाई ऑन द सरफेस ऑफ ए लिक्विड, याद रखना। उसके बाद देखिए यहाँ क्या है, न्यूटन पर मीटर, इसका क्या है, एसआई यूनिट में, ये एसआई में है, एसआई में इसका यूनिट ये होता है, ये सीजीएस में है, सेंटीग्राम सेकेंड में। देखिए यहाँ पर न्यूटन पर मीटर आपका एसआई यूनिट होता है, अगर आपसे पूछ दिया सीजीएस में क्या होता है भाई, डाइन पर सेंटीमीटर, डाइन पर सेंटीमीटर। अब इतना तो समझ में आया फॉर्मूला। सर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, हमेशा चिल्ला चिल्ला के एग्जाम में कितनी बार न जाने कितनी बार पूछा हो गया होगा, आपको याद रखना, इसका डायमेंशन होता है MLT-2, और नीचे लेंथ है तो लेंथ आ गया, तो इसका क्या हो जाएगा डायमेंशन ML0T-2। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं, MT-2। समझ गए ना दोस्तों, क्योंकि L0 है तो उससे कोई मतलब नहीं है, और किसी भी चीज का पावर 0 होता है मतलब वो 1 होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देख रहे हो ना, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं आपको कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, और बोर बिल्कुल भी नहीं होना, पेपर को फोड़ देना है, फोड़। अगर मेरे चैनल पे नए हो, वीडियो अच्छा लग रहा है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर बिल्कुल ठोक 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 दो, और दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।